Hello students, very good afternoon to all of you. Welcome to Civil Staff. My name is रोहित. दोस्तों, आज के हमारी इस क्लास के अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को आज की हम क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार। प्लीज़ एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है, स्क्रीन जो है वो आप लोगों तक विजिबल है, जल्दी से बता दीजिए। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाएं और हम इस क्लास को आगे बढ़ा पाएँ। जल्दी से जल्दी सभी के सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ जाएँ क्लास के अंदर और फिर हम बढ़ेंगे आगे, स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास को और देखेंगे कि आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स क्या रहने वाले हैं। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइएगा। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को देखेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, देखते हैं एमसीक्यूज क्या रहने वाले हैं। सो बहुत बढ़िया। यहाँ पर गुड आफ्टरनून स्वर्णलता, रोहिणीश, कुसुम, रीता और उसके बाद यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, शुभांगी। चलिए, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हुए पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रोजाना रोज सुबह हम करंट अफेयर्स को डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस भी करते हैं। तो डेली की हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो सुबह 11 बजे होती है, जिसके अंदर हम डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और आज हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, वीकली एमसीक्यूज का रिवीजन यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप में से देखते हैं कौन आंसर कर पाएगा। पहला क्वेश्चन बात करता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की। अब वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि यूथ स्किलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है आज के टाइम पे और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट वर्क करता है। और यहाँ पर दिस इज 15th ऑफ जुलाई, ये है 15 जुलाई जिसमें हम वर्ल्ड यूथ स्किल डे की बात करते हैं। 15 जुलाई को हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पर आंसर किया है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, जल्दी से यहाँ पर, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज 15th ऑफ जुलाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल बात करता है कौन से राज्य की सरकार है जिसने आईटी सक्षम युवा स्कीम लॉन्च करी है, जिसके चलते हुए पहले फेज में 5,000 युवाओं को नौकरी देने का टारगेट इस राज्य ने रखा है। तो ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है जो कि यहाँ पर 5,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहा है, पहले फेज के अंदर जॉब देने की बात कर रहा है। आईटी सक्षम युवा स्कीम 2024 इसके लिए लॉन्च की गई है। तो जल्दी से आपको बताना है कौन सा राज्य है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स ने आंसर किया सही, बहुत बढ़िया, 15 जुलाई। इस क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से आप सभी लोग कीजिए। क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आप सबको पता है कि हमारी क्लासेस में से आपको सवाल देखने को मिल रहा है पेपर के अंदर और इसीलिए करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हम रिवाइज भी कर रहे हैं साथ साथ। सो ये है हरियाणा। हरियाणा जो है इसने आईटी सक्षम युवा स्कीम की शुरुआत करी और 5,000 युवाओं को पहले फेज में नौकरी देने की बात कर दी है हरियाणा की सरकार, हरियाणा की सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला एमसीक्यू क्या कहता है आइए देखते हैं। सबीरा हैरिस, सबीरा हैरिस जिन्होंने यहाँ पर हाल ही में, देखिए हमारा जो इंटरनेशनल आईएसएसएफ है इसका अभी अभी इवेंट जब ऑर्गेनाइज किया गया तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया सबीरा हैरिस ने। तो यहाँ पर आईएसएसएफ मैंने बता दिया है, इसी से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलते बोलता रुका हूँ, आप मेरी आवाज़ से भी समझ सकते थे। तो यहाँ पर रोहिणीश ने आंसर किया है वुशु और कुसुम भी कह रही हैं वुशु और स्वर्णलता भी कह रही है वुशु। पूनम राजपूत गुड आफ्टरनून। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं। सो दिस इज शूटिंग। अरे यार, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, आईएसएसएफ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसको हम बोलते हैं। तो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का कप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो सबीरा हैरिस जी शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग से संबंधित हैं। तो ध्यान से समझ के, मैंने बताया कि मैं आईएसएसएफ बॉडी का नाम लिख रहा हूं, इसी के साथ साथ मैंने बताता आता था, मैं बताता बताता रुक गया, आप लोग फिर भी गलती कर रहे हो।
जल्दी जल्दी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अब अगला सवाल कहता है कि नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स आता है। ठीक है, नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स आता है 2023-24 का, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इवेल्युएट किया गया सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पैरामीटर्स पे। तो कौन सी दो स्टेट्स जो है वो टॉप परफॉर्मर्स रही हैं, टॉप परफॉर्मर्स रही हैं, ये आपको बताना है। कौन सी दो स्टेट्स इसमें टॉप परफॉर्मर्स रही हैं, आइए देखते हैं, बात करेंगे कौन सी दो स्टेट्स इसमें टॉप पे आई हैं। तो ये उत्तराखंड और गोवा है, पंजाब और उड़ीसा है, उत्तराखंड और केरला है, या फिर उड़ीसा और केरला है। चलिए आंसर की तरफ ध्यान देखते हैं, कौन आंसर कर पाएगा इस सवाल का। कुसुम ने बोला है, आंसर किया है अभी। बाकी भी देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाएगा, कोई बच्चा कर पाएगा आंसर या नहीं। चलिए पूनम का आंसर भी आ गया है। सो दिस इज उत्तराखंड एंड केरला, उत्तराखंड एंड केरला। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम बता दो, जल्दी से, देखते हैं कौन बता पाएगा जल्दी से। या पे जल्दी से बता दीजिए, उत्तराखंड और केरला के अंदर, उत्तराखंड और केरला, उत्तराखंड और केरला में जल्दी से आपको बताना है इनके मुख्यमंत्री का नाम। देखते हैं कौन बता पाएगा। उत्तराखंड और केरला में जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड। सो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धमी। और केरला के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन, पिनारई विजयन। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल, गीतानास नौसेडा, ये इनमें से कौन से देश के नए राष्ट्रपति बनी है 5 साल के लिए, कौन से देश में इनकी नियुक्ति की है गीतानास नौसेडा, नौसेदा की, गीतानास नौसेदा की नियुक्ति कहां पर की गई है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दीजिए क्लास को, ताकि जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं बच्चे विद्यार्थी वो भी यहाँ पर जो जुड़ जाए हमारे साथ, पहुंच जाए हमारे साथ, और हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गीतानास नौसेदा जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, कौन से देश में, लिथुआनिया, लिथुआनिया में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संजय सेठ जी, इन्होंने एक इनोवेटिव स्कीम लॉन्च करी है, जिसके चलते हुए शिपयार्ड्स के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो शिपयार्ड के साथ जुड़ी हुई है उसको इनिशिएट करना, ठीक है, स्टार्टअप्स को साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ाया गया है। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, इस इनिशिएटिव का नाम आपको बताना है जल्दी से। कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो कि रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं गेन्स 2024 स्कीम। अब ये गेन्स 2024 का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अगर हम ये जान ले तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं। गेन्स के बारे में अगर हम जान ले तो गेन्स क्या है, GRSE। अब यहां पर GRSE क्या है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, इसे बोलते हैं गेन्स 2024, गेन्स 2024। तो गेन्स 2024 को लॉन्च किया गया है। जल्दी से क्लियर हो गया, किसी को कोई सवाल है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। 7वां इंडिया जापान मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेटरी सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसे किस सिटी में लॉन्च किया गया है, कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है, नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून या गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून या गुरुग्राम, कौन सी सिटी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, जल्दी से बताएंगे। नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, गुरुग्राम में या फिर देहरादून में, कहां पर इसे हमने ऑर्गेनाइज किया। 7वां इंडिया जापान मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेटरी सिंपोजियम, सो ये है नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। क्लियर, नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संविधान हत्या दिवस कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी का जो टाइम था उसे
1975 में उस समय की सरकार के द्वारा जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, उससे जो लोगों को परेशानी हुई, वहां पे जब वो इनजस्टिस हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए संविधान हत्या दिवस का नाम देते हुए ये एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया एक दिन, ये कौन सा दिन है जिसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये है 25 जून का दिन, जिसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब इमरजेंसी अनाउंस की गई थी उस वक्त भारत देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये उस समय भारत देश के राष्ट्रपति थे। क्लियर हुआ? 25 जून, 25 जून। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे जो केंद्र गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने 55 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। कौन से राज्य में? कौन से राज्य के अंदर? मैं आपको बता दूं, ये जो राज्य है, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है मोहन यादव। इनका नाम है मोहन यादव। तो मोहन यादव जिस राज्य के मुख्यमंत्री हों, उस राज्य के अंदर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत 55 डिस्ट्रिक्ट में की गई है। ये राज्य और कोई नहीं, ये है मध्य प्रदेश। वाजपेयी साहब, राहत इंदौरी साहब, इन सब का राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्लियर? चलिए अगला करंट अफेयर क्या कहता है। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने गियर शिफ्ट चैलेंज को लॉन्च किया? गियर शिफ्ट चैलेंज को, ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव के चलते हुए गियर शिफ्ट चैलेंज। डीआरडीओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो यहां पर हमने नीति आयोग के रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ा था, रिकॉम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ा था। तो यहां पर आंसर तो हमारा हो गया नीति आयोग। तो मुझे कमेंट में जल्दी से जल्दी देखते हैं कौन बताएगा वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। देखिए, नीति जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म। नीति का चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। बट वाइस चेयरपर्सन कौन है, ये सवाल आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है। देखते हैं कौन बता पाएगा वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरपर्सन कौन बता पाएगा? कोई भी नहीं। वेरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत बढ़िया सुमन लतरी, सुमन बैरी, सुमन बैरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को होस्ट करेगा नवंबर में। भारत जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को नवंबर में होस्ट करेगा। कौन से राज्य में? कौन से राज्य के अंदर भारत इसको होस्ट करने वाला है? इन विच स्टेट? ये राज्य और कौन सा है? ये राज्य है गोवा। तो कहते हैं ना गोवा वाले बीच पे, तो गोवा वाले बीच पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, इसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? हो सकता है कि इस बार जो बजट आने वाला यूनियन बजट, उसमें बीएसएनएल को रिवाइव करने की बातें हों। बीएसएनएल एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। बट बीएसएनएल को अगर आगे आना है तो सबसे पहले बीएसएनएल को अपना नेटवर्क के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इसे अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने टाइम में जब, अगर मैं बात करता हूँ आज से 10-12 साल पहले, जब जियो वगैरह नहीं था तो बीएसएनएल चलता था, अच्छा चलता था। बट एक ही चीज़ की कमी थी, नेटवर्क की, जिस वजह से बीएसएनएल को मजाक बनाया जाता था ये बोलकर कि भाई साहब नहीं लगेगा, भाई साहब नहीं लगेगा। तो ये जो भाई साहब नहीं लगेगा वाला प्लेटफॉर्म है, इसके
नए सीएमडी बने हैं रॉबर्ट रवि। रॉबर्ट रवि। अगला सवाल, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने नेचुरल फार्मिंग को मैनेज किया और उसके चलते हुए इसे गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया 2024 का? गुलबेंकियन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर 2024 इनमें से कौन सा राज्य है जिसे दिया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, किसे यह पुरस्कार दिया गया? तो गुलबेंकियन प्राइज मिलता है 2024 का आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की जो नेचुरल फार्मिंग को लेकर प्रोसीजर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करेंगे, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में कौन से देश में होगा? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ 2024 कौन से देश में होगा? भारत, कतर, यूएई या यूएसए? कहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स जो है 2025 में ऑर्गेनाइज की जाएंगी और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। चलिए अगला सवाल, बारबोरा क्रेजिकोवा जिन्होंने अभी वुमेन सिंगल जीता है विंबलडन ओपन 2024 में, इन्होंने जैस्मिन पोलानी को हराया है। तो बारबोरा कौन से देश से, ये आपको बताना है। बारबोरा क्रेजिकोवा रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सर्बिया, स्पेन, जैक रिपब्लिक या पोलैंड? ये कौन से देश से है? रीता शर्मा जी का आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी बोल रहे हैं ये। तो मैं आपको बता दूं कि बारबोरा क्रेजिकोवा जो है ये आंसर बिल्कुल सही है, जैक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है कोलंबिया को हराकर? कोपा अमेरिका 2024 किसने जीता? तो कोपा अमेरिका का खिताब जीता है 2024 का अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता है। अगला सवाल, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब होता है? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो नेल्सन मंडेला की बात करूंगा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इनको लेकर एक दिन हम 18 जुलाई को ऑर्गेनाइज करते हैं, 18th ऑफ जुलाई। चलिए, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब होता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस की बात करूंगा तो ये किस वर्ष ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये होता है 17 जुलाई को, 17th ऑफ जुलाई को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक की। एक्सरसाइज पिच ब्लैक कौन से देश में हो रही है? सो कौन सा देश है जिसे ऑर्गेनाइज करता है? ठीक है, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक, एक्सरसाइज पिच ब्लैक कौन सा देश है जो इसे होस्ट कर रहा है? ये देश और कोई नहीं, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। चलिए, रॉबर्टा मेट्सोला ये हाल ही में प्रेसिडेंट बनते हैं एक यूरोपियन पार्लियामेंट के सेकंड टर्म के लिए। ये कौन से देश से हैं? यूरोपियन पार्लियामेंट में सेकंड टर्म के लिए चुना जाता है इनको प्रेसिडेंट। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? रॉबर्टा मेट्सोला। सो रॉबर्टा मेट्सोला इज द प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा। ये माल्टा देश की राष्ट्रपति है। सॉरी, शी बिलोंग्स टू माल्टा। ये यूरोपियन पार्लियामेंट में भी प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई है। नेक्स्ट है पॉल कगामे। पॉल कगामे फोर्थ प्रेसिडेंट बनते हैं इनमें से किस देश के? पॉल कगामे फोर्थ प्रेसिडेंट बनते हैं इनमें से किस देश के? इस देश की राजधानी है किगली। बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने, इस देश की राजधानी है किगली। किगली तंजानिया की राजधानी है। डी बोल रहे हो? रवांडा। चलिए अगला सवाल, विक्रम मिस्री जो हैं ये इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विनय क्वाड्रा को रिप्लेस करते हुए। विक्रम मिस्री नए विदेश सचिव बने हैं।
तो आप मुझे ये बताएं कौन से नंबर के ये विदेश सचिव बने हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कौन से नंबर के? तो ये बने भारत के 35वें फॉरेन सेक्रेटरी, 35th। सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कौन से देश ने होस्ट करी? कौन से देश ने होस्ट करी है सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? सॉरी, होस्ट करेगा कौन सा देश, क्योंकि ये सितंबर में होने वाली है। तो कौन सा देश इसको होस्ट करेगा? यह है भारत। इंडिया विल होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। इंडिया विल होस्ट। चलिए, इनमें से कौन सा देश है जिसने यूरो कप जीता है बर्लिन जर्मनी के अंदर? यूरो कप जीता है बर्लिन जर्मनी के अंदर, कौन सा देश है? तो यूरो कप को हाल ही में जीता है स्पेन ने। स्पेन ने इसे जीत हासिल करी है बर्लिन जर्मनी के अंदर, स्पेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सिटी है ईस्टर्न इंडिया का जहां पहली यूनिवर्सिटी जो है डिसेबल पर्सन्स के लिए बनाई जा रही है? डिसेबल पर्सन्स के लिए पहली यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कौन सा शहर है ईस्टर्न इंडिया का? यह है रांची। यह है रांची। चलिए, अगला सवाल, कौन सा आईआईटी है जिसने प्रसार भारती के साथ मिलकर 2 दिन का रॉबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली के अंदर? सो ये दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो मतलब आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। चलिए, अगला सवाल, इनमें से किसको हाल ही में गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है? ठीक है, इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप के चलते हुए रशिया के अंदर। सो ये है भारत के बेहतरीन व्यक्ति सुदर्शन पटनायक। भारत के बेहतरीन स्कल्पचर सुदर्शन पटनायक, इनको ये खिताब दिया गया, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी तो यू कैन आस्क। ये हमारा रिवीजन है जो कि हर सैटरडे हम करते हैं। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। सो अब मुलाकात अगले सैटरडे को वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में होगी, और इसके साथ साथ मंडे को हम मिलेंगे 11 बजे डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।